जिनका नाम संयोगवश ईश्वर है, और योग शास्त्र के अध्येताओं के लिए ईश्वर का क्या महत्व है ये हम सब जानते हैं। ऐसे महान निर्देशक आचार्य को सबसे पहले मैं अपना अभिवादन आमंत्रित करता हूँ। योग का शास्त्रीय पक्ष क्यों महत्वपूर्ण है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। क्या है भगवद गीता का श्लोक? तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम् अर्हसि, ऐसा कहा गया है। और शास्त्र ने हमें क्या कहा कि विवेक ख्याति नामक बुद्धि को प्राप्त करो और कैवल्य के धाम में की शाश्वत शांति में सदा के लिए उपलब्ध हो जाओ। मैं थोड़ा सा योग दर्शन को समाप्त करने का प्रयास करूँगा। आज की कक्षा में सर हमने ये कहा, एक तरफ विवेक ख्याति बुद्धि है और एक तरफ आत्मा है, और विवेक ख्याति बुद्धि भी प्रकाश की पराकाष्ठा है और आत्मा भी प्रकाश की पराकाष्ठा है। लेकिन यहाँ हमें भ्रांत होने की संभावना बहुत अधिक है। दोनों फोटोकॉपी जैसे हैं एक दूसरे के। ऐसे में विवेक ख्याति बुद्धि को आत्मा समझने की एक स्वाभाविक रिस्क प्रशिक्षु योग साधकों के लिए हमेशा है। ऐसे में यह आइडेंटिफाई करना प्रॉपरली कि यह जड़ प्रकाश है और यह चेतन प्रकाश है। दोनों अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण स्थिति में हैं, लेकिन जड़ प्रकाश अंततः प्रकृति का एक प्रोडक्ट है। विवेक ख्याति प्रोडक्ट है कि नहीं? विवेक ख्याति को उत्पन्न करने के लिए ही हमने कहाँ से अपनी साधना का आरंभ किया? संप्रज्ञात समाधि का जो निम्नतम स्तर है वो क्या है? वितर्कानुगत। वितर्कानुगत से हम कहाँ बढ़े? विचारानुगत। विचारानुगत से हम कहाँ बढ़े? आनंदानुगत। आनंदानुगत से हम कहाँ बढ़े? अस्मितानुगत। और अस्मितानुगत समाधि की जब पराकाष्ठा होती है तो हम विवेक ख्याति को उपलब्ध हो गए। तो विवेक ख्याति हमने अपने अंतःकरण में उत्पन्न किया, इसे प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट। और कोई भी प्रोडक्ट प्रकृति का प्रोडक्ट होता है, प्रकृति प्राकृत है कोई भी प्रोडक्ट। लेकिन अब प्रोडक्ट क्या होता है? उत्पन्न होता है वो शादी और शांत है। जो भी उत्पन्न होता है वह जाता है। तो ऐसे में विवेक ख्याति भले ही बहुत उन्नतम अवस्था का नाम है, परंतु विवेक ख्याति एक प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट की तुलना नित्य पदार्थ से नहीं की जा सकती है। और जो अनित्य पदार्थ को नित्य समझता है वह अविवेकी है, और योग शास्त्र विवेक का नाम है। तो विवेकी व्यक्ति अनित्य को अनित्य जान करके अंततः उसको छोड़ देता है। सर मुझे एक प्रश्न याद आया। किरण बेदी जी पांडिचेरी की राज्यपाल थी। मैंने देखा किरण बेदी जी ने राजभवन को 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए राजभवन को खोल दिया करती थी। आम व्यक्ति भी राजभवन को विजिट कर सके। तो कुछ लोग विजिट करने आते थे। एक जिज्ञासा रहती है ना कि गवर्नर साहब कैसे रहते होंगे, राजभवन कैसा होता होगा। तो राजभवन को विजिट करने के लिए रोज लोग आते थे, हजारों की संख्या में। और कुछ लोगों से किरण बेदी कभी कभी संयोगवश मिल लिया करती थी। किरण बेदी का समाज में कितना आदर है आप सब जानते हैं। तो किरण बेदी लोग विजिट कर रहे थे और किरण बेदी जी अपने स्टाफ के पर्सनल सेक्रेटरी के साथ आ रही थी, और अचानक विजिटर्स लोगों से मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में एक कपल हस्बैंड एंड वाइफ 2 थे। युवा लोग बहुत स्मार्ट और बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति, उनके बच्चे थे। उन सब ने किरण बेदी जी का अभिवादन किया। तो किरण जी ने चलते हुए पूछा कि आप कहाँ काम करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैडम वी वर्क विद LG। क्या कहा? वी वर्क विद LG। LG कंपनी है, वी वर्क विद LG। तो किरण बेदी के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा सर
he also works with LG. अगला वाक्य जो उन्होंने कहा वो महत्वपूर्ण है कि सर we also work with LG, but yours is a product, mine is ours is a icon. तो प्रोडक्ट और आइकॉन की तुलना की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। ऐसे ही एक जड़ प्रकाश है और एक चैतन्य का प्रकाश है। चैतन्य प्रकाश में हम, इसीलिए एक पंक्ति मुझे याद आ गई, बड़े शौक से कहिए आप शान लखनऊ को मगर, क्या है? बड़े शौक से कहिए आप शान लखनऊ को मगर, आप लखनऊ की शान को कितने भी शब्दों में कहते रहिए, बड़े शौक से कहिए आप शान लखनऊ को मगर, आप गोमती को गंगा तो नहीं कह सकते। तो ये स्थिति इसके लिए मैं बताना चाह रहा था, दोनों ही लाइट्स हैं। क्या है? दोनों ही लाइट्स हैं, और एक चैतन्य की पराकाष्ठा है और एक सत्वगुण की पराकाष्ठा है। दोनों में महान सादृश्य है, अतः हम स्वाभाविक है। इसीलिए भाष्यकार ने विधान किया ततो विपरीता चेयम। मैं बता रहा था ना, विपरीतत्व क्या है? वहाँ विधेय है, ये समझने की जरूरत है। चिति क्या है? अनादि और अनंत है, और ये विवेक ख्याति क्या है? सादी और शांत है। जो सादी और शांत है उसको अनादि और अनंत से उसकी तुलना हो नहीं सकती है। इसीलिए किसी ने कहा कि ब्रह्म शब्द संस्कृत में क्या है? नकारांत है। कैसा है? ब्रह्मन। तो ब्रह्म नान्तम, ब्रह्म क्या है? नान्त है। मन शांतम, मन शांतम। तो जो शांत से नान्त को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? विवेक ख्याति कुछ भी हो, शांत है। इस वजह से अनंत में समावेश तब तक संभव नहीं है जब तक शांत को नहीं त्यागोगे। इसलिए अंत में विवेक ख्याति को भी त्यागना होता है। ये बात मैंने यहाँ पार्टिसिपेंट के सामने बताने का प्रयास किया। अब देखिए, कोई कह सकता है कि विवेक ख्याति जैसी बुद्धि को छोड़ने की बात कर रहे हो, इसी की कृपा से मैं भवसागर को पार कर रहा हूँ, इसी को छोड़ने की बात कर रहे हो। बशीर पत्र का नाम सबने सुना होगा। उनकी तो आजकल मेरी आजकल कथन पोएट्री होने वाली है। मैंने कुछ चीज़ें सोच के आया हूँ। उन्होंने लिखा, वो चांदनी का बदन, क्या है? वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है। वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है। बहुत अजीज है हमें, मगर पराया है, क्योंकि मेरा हिस्सा नहीं है, वो प्रकृति का हिस्सा है। इसलिए अंततः कैवल्य को प्राप्त करने के लिए उसको भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ क्लास में बताया था सर, योग दर्शन की कक्षा में अक्सर चर्चा होती है, त्यज धर्मम त्यज कर्मम, उभे सत्यान्विते त्यज। धर्म को त्यागो, कर्म को त्यागो, सत्य और अनृत दोनों को त्यागो। उभे सत्यान्विते त्यक्त्वा ये न त्यजसी तत्यज, है ना? जिससे इन सब को छोड़ा उसको भी छोड़ दो। महावीर वर्मा का की दो पंक्तियां हैं, तोड़ दो इस क्षितिज को। क्या है? तोड़ दो इस क्षितिज को। जब तक मैं इस क्षितिज को नहीं तोड़ूंगा, विवेक ख्याति को जब तक नहीं हटाऊंगा अपने सामने से, तब तक मैं नौका को जब तक नहीं हटाऊंगा तब तक मैं नदी को पार नहीं कर सकता। तभी महादेव वर्मा ने लिखा, तोड़ दो इस क्षितिज को, मैं भी देख लूँ उस पार क्या है। जब तक आप इस क्षितिज को नहीं तोड़ते हो तब तक उस पार जा नहीं सकते हो। वह स्थिति बहुत गंभीर स्थिति होती है योग शास्त्र के संदर्भ में। इसलिए पर वैराग्य से, अपर वैराग्य से हम अन्य वृत्तियों को त्यागते हैं, पर वैराग्य से हम विवेक ख्याति को त्यागते हैं, है ना? अब देखो, स्वामी सर्वप्रियानंद जी हैं, मैंने उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि वैराग्य की क्या आवश्यकता है कि एक बंदर को बहुत भूख लगी, तो उसको एक मंदिर में एक लोटा दिखाई दिया, तो देखा कि लोटे में तो बहुत सारी खाद्य सामग्री पड़ी हुई है, तो उठा करके ले गया। बंदर आकर, बंदर मनुष्य भी बंदर है,
इस मामले में मनुष्य के संबंध में कहा जाता है ना, बानर की संतति है, जो बानर ही है, संतति की बात अलग है। लोटे के अंदर उसने हाथ डाल दिया, और जब अब हाथ मुट्ठी में डाल दिया और मुट्ठी निकाले ना निकले, उसके लिए तो बंधन हो गया, या हाथ ही नहीं निकलता। आंसू आ गए, संघर्ष करने लगा। किसी योग शास्त्र के ज्ञाता बंधन ने आकर के धीरे से कान में कहा, मुट्ठी छोड़ो, तो हाथ निकल जाएगा। तो बंदर ने मुट्ठी को खुला कर दिया, हाथ निकल गया। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अंत में उन्होंने एक वाक्य लिखा, when it lets it go, क्या कहा, when it lets it go, the monkey becomes the monk, the monkey becomes the monk। अगर आप अंततः छोड़ना आ गया तो मोंकी नहीं रहते हैं, मोंक हो जाते हैं। यही मोंक का शास्त्र है, योग शास्त्र। हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए। आप देखो, योग शास्त्र आत्मा को उसके यथार्थतम अवस्था में बताने वाला शास्त्र है। आत्मा को जानेंगे तो 3 प्रकार के दुख मेरे सामने से निर्धारित हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न क्या था, आत्मा को तो मैं जानता ही हूँ, लेकिन 2 तरह की आत्माएं होती हैं। एक कंडीशनड आत्मा, the Atman conditioned by the sense organs, the Atman conditioned by the mind, and the Atman conditioned by the buddhi. These are all conditioned Atmans. Conditioned self is no self. वो self नहीं है, वो conditioned self है। Conditioned self को जानना, self को जानना नहीं है। Deconditioned state में self को जानना ही self को जानना है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं, तरह तरह की आइडेंटिटीज हमसे जुड़ती चली जाती हैं। हमारा उन आइडेंटिटीज से कोई वास्ता नहीं होता है। उन आइडेंटिटीज को हमारे साथ इस तरह से इम्पोज कर दिया जाता है कि हमें लगता है कि आइडेंटिटी वही एसोसिएशंस हम हैं। एसोसिएशंस की भीड़ में हम कहीं खो जाते हैं। यही आत्मा का विस्मृत कर देना है। घरों में नाम थे, क्या पंक्ति बोल रहा हूँ मैं, घरों में नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। ओहदे लगा दिए जाते हैं ना, आई एम द डायरेक्टर, आई एम द प्रोफेसर। तो घरों में नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। बहुत तलाश किया, कोई आदमी न मिला। बहुत तलाश किया, कोई आदमी न मिला। कोई राम मिला, कोई श्याम मिला, कोई मोहम्मद मिला, कोई जॉन मिला। ये सब के सब आइडेंटिफिकेशन दे दिए गए थे ताकि उसको पूछ दिया गया उससे। इसीलिए हमें जानना चाहिए, योग शास्त्र ये बताता है कि आप सुख का नाम हो, आप आनंद का नाम हो। सुख की तलाश में आप सुख को छोड़ करके बाहर की ओर जा रहे हो। आनंद की तलाश में आप आनंद को छोड़ करके बाहर की ओर जा रहे हो। फिर से बशीर उनकी पंक्ति है, यूं ही बेसबब न फिरा करो। क्या पंक्ति है? यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। ये वसीम दत्त कहते हैं। एक उर्दू की शायरा है, उनकी पंक्ति सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा योग शास्त्र की दृष्टि से। घर की रंगीन फिजा की उन्हें क्या खबर। क्या है? घर की रंगीन फिजा की उन्हें क्या खबर, जिंदगी भर अक्सर वो सफ़र कर रहे हैं। अगर हम हट विचार में रहते हैं, अगर हम पट विचार में रहते हैं, अगर हम चेयर विचार में रहते हैं, तो हम में नहीं रहते हैं। जिंदगी भर इस तरह की विचारों की यात्रा में लगे रहोगे, विचारों के सफ़र में रहते रहोगे, तो अपने घर की जो दूरी है वो मिस कर जाओगे। तो इसीलिए घर की रंगीन फिजा की उन्हें क्या खबर, जिंदगी भर वो अक्सर सफ़र कर रहे हैं। आप बहुत सुनते हो कि एक कृष्ण बिहारी नूर कवि हैं, उनकी कविता बहुत वायरल, बहुत पुरानी कविता, मैं तुमको साक्षात में सुनाऊंगा। उन्होंने लिखा है, इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं। क्या है? इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं
कि मेरे हिस्से का कुछ बचा ही नहीं, ऐसे सुनाते थे। तो मैं तरह तरह के विचारों के संसार में इतने ज़्यादा स्प्लिट हो जाता हूँ कि मैं अपने लिए ही नहीं बचा लेता हूँ। योग शास्त्र अपने लिए बचने का और बचाने का शास्त्र है ना। क्या आइडिया था? जब जब भी मैं विचारों से गुजरता हूँ मैं विचार हो जाता हूँ, यही तो था। मैं नहीं रहता और विचारों का हो जाता हूँ। कि एक पंक्ति है, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। क्या है? बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जब दरिया समंदर से मिला, दरिया न रहा। जब दरिया समंदर से मिला, दरिया न रहा। जब आप घट से मिलोगे, घट हो जाओगे। जब आप घट से मिलोगे, घट रहोगे। जब जब भी आप घट रहोगे तब आप नहीं रहोगे, यही आपका बंधन है। ठीक है, ये समझकर इस तरह से हमको समझना चाहिए। हम एक विषय में जाते हैं तो वो विषय हो जाते हैं, उस विषय का विचार हो जाते हैं। हम दूसरे विषय में जाते हैं, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, है ना। इस तरह से हमारी जब कोई आइडेंटिटी नहीं है, निर्गुण पदार्थ की कोई आइडेंटिटी हो सकती है, जब हम कोई आइडेंटिटी नहीं है। एक गाना बहुत चल रहा है कि ना हिंदू बनेगा ना तू मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तू इंसान बनेगा। ये जो आइडेंटिटी दी जाती है ना, तू पुरुष है, तू स्त्री है, तू हिंदू है, इन सारी आइडेंटिटी को छोड़ने का शास्त्र है योग शास्त्र। क्योंकि परंतु हम विचारों में रहते हैं और विचारों से फुर्सत हो तो विचार से परे के निर्विचार को जानो। जब रहोगे विचार में तो निर्विचार को जान पाओगे, जब रहोगे शब्दों में तो निःशब्द को जान पाओगे, जब रहोगे क्रियाओं में तो निष्क्रियों को जान पाओगे। जबकि आत्मा क्या है? निःशब्द है, निष्क्रिय है, निर्विचार है। आत्मा को उस रूप में जानोगे तो आत्मा को जानोगे, आत्मा को जानोगे तो दुख त्रय से मुक्त हो जाओगे। जरा ये कर्जे जहाँ चुका दे, हमारी स्थिति क्या है? जरा ये कर्जे जहाँ चुका दे तो कर्जे हस्ती भी उतार देंगे, है ना। इस दुनिया की एक एक कर्ज है ना, घट के साथ कर्ज है, उसके साथ मुलाकात करनी पड़ती है, पट के साथ मुलाकात करनी पड़ती है। जब इन घटपट आदि से फुर्सत हो तभी तो मैं अपना कर्ज भी उतार पाऊंगा। जरा ये कर्जे जहाँ चुका दें तो कर्जे हस्ती उतार देंगे, मिलेगी फुर्सत गमे जहाँ से तो उनकी जुल्फें संवार देंगे। जब जमाने की गम से ही मुझे फुर्सत नहीं है तो मैं अपने को कब संभालूंगा? योग शास्त्र जमाने के गम से अलग होकर के अपने को संभालने का शास्त्र है, अपने को सजाने का शास्त्र है, अपने को पाने का शास्त्र है ना। तो एक दो बात कह करके मैं और समाप्त करता हूँ। देखिए, बात क्या हुई? प्राप्त किसको करना है? ईश्वर को प्राप्त करना है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमने क्या कहा? किसकी ज़रूरत है? ईश्वर प्रणधान की ज़रूरत है, ईश्वर भक्ति की ज़रूरत है, समाधि की आवश्यकता है, समापत्ति की आवश्यकता है। तो जहाँ जहाँ भी समापत्ति होगी वहाँ आत्मा का अवतरण होगा, जहाँ जहाँ भी ईश्वर प्रणधान होगा, ईश्वर की कृपा। देखिए, योग इसमें आता है योग व्यास भाष्य में कि ईश्वर की कृपा की भूमिका क्या है कि जब आप आत्म साक्षात्कार के लिए समाधि स्थ होने के लिए संघर्ष कर रहे होते हो, उस संघर्ष की अवस्था में दूर से आपको ईश्वर निरीक्षित और परीक्षित करता रहता है और संघर्ष की उन्नततम अवस्था में आकर के धीरे से संकल्प मात्र से आपकी सहायता कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा आपके हर प्रयास में आवश्यक है, तभी आपका प्रयास सफल होता है। दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, क्या है? दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, तेरे बिन मुरलिया रे बाजे न मुरलिया रे, तेरे बिन रसिया रे बाजे न मुरलिया रे। कोई भी मुरली बजती है अंततः उस कृष्ण की कृपा होती है। इसीलिए योग साधना के जरिए आत्म साक्षात्कार की स्थिति को मैं प्राप्त करता हूँ, तो उसमें भी कहीं न कहीं मेरे प्रयास के साथ साथ ईश्वर की कृपा का आशीर्वाद भी है। हमें ये आस्तिकता का शास्त्र है, इसलिए ईश्वर की बात चली थी ना, ईश्वर की भूमिका है। तो
एक दो पॉइंट्स और कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि मैंने बताया कंडीशन सेल्फ है और डीकंडीशन सेल्फ है। इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियेभ्यः परम मन। मैं कौन हूँ? आत्मा कौन है? सच्चे अर्थ में आत्मा का स्वरूप क्या है? ये भगवत गीता से जानिए। इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियेभ्यः परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धेः आत्मा परतस्तु सः। जो बुद्धि से भी परे है ना, वह है। इसलिए जो कुछ भी मेरे सामने का संसार है, उससे परे का जो संसार है वो मैं हूँ। वो अलौकिक तत्व मैं हूँ। उस अलौकिक तत्व को जानूंगा तो मैं आत्मा को जानूंगा। सितारों से आगे जहाँ और भी है, सितारों से आगे जहाँ और भी है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अगर हम केवल मन को जानते हैं, केवल बुद्धि को जानते हैं, केवल इंद्रिय को जानते हैं, केवल शरीर को जानते हैं तो नहीं जानते हैं। अगर हमें जानना होगा, इससे परे का संसार जानना होगा। इसीलिए उससे परे के संसार को जानने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि इतना ही मैं नहीं हूँ। अन्नमय कोश ही मैं नहीं हूँ, आनंदमय कोश ही मैं नहीं हूँ, विज्ञानमय कोश ही मैं नहीं हूँ, मनोमय कोश भी मैं नहीं हूँ। मैं इन कोशों से परे का अस्तित्व हूँ और उस कोशों से परे का अस्तित्व हूँ। तू शाही है परवाज तेरा काम, तेरे सामने आसमां और भी है। तू शाही है परवाज है तेरा काम, उड़ना है तेरा काम, तेरे सामने आसमां और भी है। यू आर दी falcon, your task is to fly. Before you there are to cover more sky, और सारे और भी स्काई है। उन स्काईज को अगर मैं जानता हूँ तो मैं जानने वालों में होता हूँ। तेरे दरमियाँ ये दिन होते हैं, तेरे दरमियाँ ये रात होते हैं, तेरे दरमियाँ ये सुबह होती है, तेरे दरमियाँ ये शाम होती है। लेकिन तुम्हारे दरमियाँ होने वाली ये सुबह, तुम्हारे दरमियाँ होने वाली ये रातें, तुम्हारे दरमियाँ होने वाली ये शाम, तुम्हारे दरमियाँ होने वाली ये दिन, इतना ही अस्तित्व नहीं है, इससे परे भी अस्तित्व है। इसीलिए किसने कहा, इसी रोज शब्द में उलझ कर न रह जा। क्या कहा? इसी रोज को शब्द में, इसी दिन और रात में उलझ कर न रह जा कि तेरे जमी और मकान और भी हैं, तेरे जमी और मकान और भी हैं। और एक बेकर उत्साही नाम के कवि हैं, उनकी एक कविता को उद्धृत करने के साथ, क्योंकि ये अध्यात्म का प्रसंग है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक मकान और भी है शीश महल के लोगों, शीश महल में रहते। एक मकान और भी है शीश महल के लोगों, जिसमें न दहलीज न दर दीवार होंगे। मकान और भी है वो शीश महल के लोगों, जिसमें न दहलीज न दरो दीवार होंगे। ये दहलीज, ये दरो दीवार उसको कंडीशन, मुझे लिमिटेड बना देते हैं। मैं अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल हूँ, जो किसी भी अवच्छेद से अवच्छिन्न में नहीं हूँ। उस रूप में अगर आत्मा को जानोगे तो आत्मा को जानोगे। महानतम आत्मानं विभुं मत्वा धीरो न शोचति। क्या कहा? महानतम आत्मानं। देखो इसी बात को कह रहा हूँ मैं। एक मकान और भी है शीश महल के लोगों, जिसमें न दहलीज न दरो दीवार होंगे। जब दहलीज नहीं है, जब दरो दीवार नहीं है, तो डीकंडीशन सेल्फ है, वो विभु अस्तित्व है। विभु ही तो होगा जिसमें दहलीज नहीं होंगे, विभु ही तो होगा जिसमें दरो दीवार नहीं होंगे, है ना। ऐसे में उस आत्मा को विभु जान करके, क्या कहा? विभुं महानतम आत्मानं विभुं ज्ञात्वा। पंक्ति देख लीजिए, योग शास्त्र का पूरा सार बोल रहा हूँ। महानतम आत्मानं कीदृशं ज्ञात्वा विभुं ज्ञात्वा। अभी तक मैं लिमिटेड जान रहा था उसको। महानतम आत्मानं विभुं ज्ञात्वा धीरः न शोचति। कौन शोक से परे चला जाता है? धीर। और धीर किसे कहते हैं? धी माने विवेक ख्याति बुद्धि, उसमें जो रमण करता है वो धीर होता है। तो साधक धीर बनता है, और धीर बन करके वह अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल को ही कॉन्शियसनेस के रूप में जानता है, और उस कॉन्शियसनेस के साथ ही अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। इस रूप में आत्मा को जानना, आत्मा को समग्रता में जानना है। हम आत्मा को व्यग्रता में जान रहे होते हैं, और योग शास्त्र की वजह से आत्मा को उसकी समग्रता में हम जानते हैं।
जब हम आत्मा को समग्रता में जानते हैं तो आत्मा को जानते हैं, और जब हम आत्मा को जानते हैं तो तरह शोकम आत्मविद ब्रह्मविद आपनोति परम, है ना। यही योग शास्त्र का गंतव्य है, यही योग शास्त्र का गंतव्य है मित्रों। यही आइडिया ऑफ इंडिया है। आजकल आइडिया ऑफ इंडिया की बात बहुत की जाती है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग कहते हैं कि बीजेपी इज नॉट रिप्रेजेंटिंग आइडिया ऑफ इंडिया, एंड बीजेपी पीपल आर एक्यूजिंग अदर पार्टीज दैट दे आर नॉट एक्चुअली engaged with the idea of India. As far my opinion goes, this is the idea of India, and this idea of India is founded by the yoga philosophy. If we stick to this idea of India, then we will be able to spread our message of spiritualism to the entire world, and that happens to be the main goal of this very institution. And this institution is being run by someone who is devoted to these causes. I wish our director sir has Almighty's blessings to spread this message, and through this central idea of India is spread to the world and to the entire world. I am so happy and so glad that this opportunity was given to me by Director Sir. I am so glad I have a chance, I have a fruitful meeting with the brilliant minds, brilliant young minds. I know out of you all, there will be someone who will be standing for this idea of India, who will be standing very, very firm and very, very strongly to propagate this idea of India. God bless you all. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। आप लोग को अब प्रमाण पत्र वितरण का समय आ चुका है।